सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है हरितालिका तीज या हरतालिका तीज। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका या हरितालिका तीज कहा जाता है। अब हम बात करेंगे हरितालिका तीज के व्रत की विधि के बारे में। सुहागन स्त्रियां इस दिन शंकर और पार्वती की बालू मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करती हैं। सुंदर वस्त्रों, कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि में जागरण करती हैं। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्रियां स्नान करके नए कपड़े पहनती हैं। थाली में पूजा की सामग्री रखकर शिवजी और पार्वती की पूजा करके प्रसाद चढ़ाती हैं। कहानी सुनने के बाद शिवजी और पार्वती को धोती और अंगोछा चढ़ाकर आरती उतारती हैं। पार्वती के लिए एक सुहाग पिटारी व 13 मिठाइयाँ चढ़ाती हैं। फिर ब्राह्मण को धोती और अंगोछा दान में दे देती हैं और सुहाग पिटारी किसी ब्राह्मणी को दिया जाता है। विवाहित स्त्रियां रुपए और 13 मिठाइयाँ अपनी सासू माँ को देकर उनके पैर छूती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां संसार में सुख भोग कर शिवलोक को जाती हैं। अब हम बात करेंगे हरितालिका तीज की जुड़ी हुई कथा। ये कथा इस प्रकार है। हिमालय पुत्री पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमालय के पास आए और कहा कि आपकी कन्या पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ कर दें। नारद जी की बात को हिमालय ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करना तय किया है, इसकी स्वीकृति दें। पिता हिमालय ने पार्वती को भगवान विष्णु के साथ विवाह के बारे में बतलाया तो यह सुनकर पार्वती को बहुत दुख हुआ और एक सखी के साथ जाकर बोली, मैं भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ। उधर मेरे पिता मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूँगी कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस प्रकार पार्वती अपनी सखी के साथ घने जंगल में चली गई। इधर पिता हिमालय को पार्वती नहीं मिली तो वे बहुत दुखी हुए। वचन भंग की चिंता ने उनको मूर्छित कर दिया। तब सभी लोग पार्वती की खोज में लग गए। उधर सखी सहित पार्वती एक गुफा में शंकर की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को उपवास रखकर पार्वती ने शिवलिंग स्थापित करके पूजन किया तथा रात्रि में जागरण किया। पार्वती के इस कठिन तप से भगवान शंकर को आना ही पड़ा तथा पार्वती की मांग और इच्छा के अनुसार उसे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात शंकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए और प्रातः वेला में जब पार्वती पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी कि हिमालय राजा उस स्थान पर पहुंच गए। वे पार्वती को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब पार्वती ने विवाह वाली प्रतिज्ञा सुना दी। पार्वती की इच्छा पूर्ति करने हेतु उन्होंने शास्त्र विधि से पार्वती का विवाह भगवान शिव से कर दिया। सखी द्वारा हरि जाने पर इस तीज का नाम हरितालिका पड़ गया। जो स्त्री इस हरितालिका तीज का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगी उसे पार्वती के समान ही अचल सुहाग मिलेगा। इसके साथ ही हरितालिका तीज से संबंधित बातें समाप्त हुई।